अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने जो है ना ये वीडियो देखनी है, आपको ये हकीकत जो है ना मैं बताऊंगा, जो आपने थंबनेल पर भी पढ़ ली होगी कि ज़ीशान का रिश्ता जो है ना ये तकरीबन 6 महीने साल से जो है ना रिश्ता 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 ये हो रहा है कि मुखलिस और इसका भी ड्रामा चला था, एक दूसरे के जो है ना ऐसे कंटेंट बनाया था, सर फाड़े थे एक दूसरे के। और जो है ना एक बड़ी लंबी चौड़ी जो है ना बैठ के ज़ीशान ने तकरीर भी की थी कि इस घर में मैं ले आऊँ जहाँ ना पंखा है, ना सामान है, ना प्लस्तर है, ना कुछ है, ना ये है, ना वो है, ठीक है ना। तो अल्लाह पाक जो भी रिश्ता होता है या शादी होती है, जो बेटी आती है वो अपना नसीब खुद लेके आती है, और जो इस दुनिया में बच्चे आते हैं वो अपना रिस्क खुद ही लेके आते हैं। ये नहीं होता कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। काफ़ी देखे हैं जो जिनको हम पक्खीवास कहते हैं, ठीक है ना। ये जो रिक्शे पे सामान वगैरह अपना घर जो है ना लेके चल रहे होते, कभी कहीं पे डेरा डाल लिया, कभी कहीं पे डेरा डाल लिया। उनकी भी शादियाँ होती हैं, उनके भी 10-10 12-12 बच्चे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो भी कभी नहीं भूखे बैठे, वो भी बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। तो ये बात मैं आपको बताऊंगा कि ज़ीशान का असल में रिश्ता कहाँ हुआ पड़ा है। ये तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले का रिश्ता हुआ पड़ा है, ठीक है ना। ऐसे जो है ना बेवकूफ़ बनाया हुआ है ऑडियंस को। आप ऑडियंस देखने वालों को ये बात बुरी लगे, अच्छी लगे, ठीक है ना, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सीधी और सच बात होती है ना, मैं वो कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसी यूट्यूब की इनकम मैंने तो वैसे खानी ही नहीं है, ठीक है ना। बाकी जो रियलिटी और सच होता है ना, वो मैं आपके सामने लेके आता हूँ। बाकी ये है कि ज़लील तरीन शख्स वो है, ज़लील तरीन, दुनिया का ज़लील शख्स वो है जो हक सच जानता हो, ठीक है ना, फिर भी वो झूठों के टोले में खड़ा हो, झूठों के साथ खड़ा हो। सबसे दुनिया में ज़लील तरीन इंसान वही है जो हक सच जानते हुए भी झूठों के साथ खड़ा हो, ठीक है ना। एक ऐसा बंदा है जिसके बाप को बेइज्जत किया गया, सफ़ेद दाढ़ी थी उसकी, दादा नाना है वो, ठीक है ना। उस सफ़ेद दाढ़ी वाले को सोशल मीडिया पे बेइज्जत किया गया, और उसी बंदे को, ठीक है ना, बेइज्जत किया गया। उसके ऊपर कई से कई इल्ज़ाम लगाए गए, उसको जो है ना ऐसे फ्रॉडी, धोखेबाज और ऐसा वैसा उन्होंने जो है ना हद की, ठीक है ना। वही इंसान जो है ना फिर उनके कदमों में जा बैठा, उनके बूट चाटने लगा, उनके जूते पॉलिश करने लगा, उनकी चड्डियाँ धोने लगा, उनके बच्चों के पैम्पर चेंज करने लगा, उनके बच्चों की पोटी जो है ना वो साफ़ करने लगा, उनके बच्चों के पेशाब वाले कपड़े जो है ना वो धोने लगा, और उनके चरणों में जाके ना उनसे आशीर्वाद लेना शुरू कर दिया उसने। ये है अपने बाप की गैरत, और अपनी गैरत के उसके ऊपर कितना जो है ना इल्ज़ाम लगाए गए, उसको कितना बेइज्जत किया गया, उसके बाप की सफ़ेद दाढ़ी वाले की बेइज्जती की गई, ठीक है ना। उस बंदे को इस चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, सिर्फ़ और सिर्फ़ किस लिए? पैसा, डॉलर। जो देने वाले हैं ना, खुदा की कसम है, ये कहते हैं कि यही आपके हाथ का दिया अगले जहान आपके काम आएगा, ठीक है ना। ये इन इन जैसे बंदों को दे के ये जहन्नम खरीद कर रहे हैं। जैसे आप मुझे कमेंट्स में बताएं, हमें पता हो कि ये शराबी है, हमें पता हो ये अयाश है, लड़कियों का अयाश है, हमें पता हो ये जुआरी है, हमें पता हो ये जो है ना फ्रॉडी, धोखेबाज, झूठा इंसान है, ठीक है ना। जान के फिर हम उस नशई को दें, नशा करने वाले को, शराब पीने वाले को, हम उस अयाश को दें, ठीक है ना। फिर जान के कि ये मुस्तहक भी नहीं है उसको दें, ऐसे प्लानर, गेमर, स्कैमर बंदे को ऐसे को दें, ठीक है ना। ये ऐसे ही है, आप खुद सोच लें कि हम एक नशई को नशे के लिए पैसे दे रहे हैं, एक अयाश को अयाशी करने के लिए पैसे दे रहे हैं, एक जुआरी को जुआ खेलने के लिए पैसे दे रहे हैं, और जो है ना इस तरह कर रहे हैं, ठीक है ना। तो टोटल स्क्रिप्ट इतना तो अक्ल ऑडियंस को होगी जो सालों से बेवकूफ़ बनते आ रहे हैं और बड़ी लगन जोश व खरोश से देखते आ रहे हैं। एक से दूसरे दिन लगा हुआ होता है, रिश्ता हो गया, वहाँ पक्का हो गया, वहाँ से टूट गया, नहीं करनी शादी, वो कहते हैं उधर करो, वो कहता है उधर करो, ये करो, वो करो, सारा कुछ चलता रहता है। एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं मिसाल देता हूँ एक देने वालों की, ठीक है ना, और जो है ना जो देखने वाली ऑडियंस है ना उनके लिए। देखने वाली ऑडियंस जो है ना उनका एक व्यू जो है ना ऐसे झूठ फ्रॉड ड्रामे देख के ना, ठीक है, तो एक व्यू उनके लिए जो है ना कब्र में एक बिच्छू है। जो भी ऐसे झूठ ड्रामों को प्रमोट करता है ना, ऐसे स्कैमर्स को, ऐसे झूठों को, ऐसे ड्रामेबाजों को, वो अपने लिए कब्र में जो है ना एक अजदहा, एक बिच्छू, ये चीज़ बना रहा है। और जो ऐसे लोगों को देते हैं, देने वाले हैं, ठीक है ना, हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते हैं। लेकिन हम जो है ना रियलिटी सामने लाते हैं, ताकि अगर कोई इंसान किसी के धोखे, झूठ, फ्रॉड में आ रहा है ना, एक जो है ना मुसलमान होने के नाते, एज ए मुस्लिम, हम जो है ना उसको कह सकते हैं। बाकी ये नहीं, हम रोक नहीं सकते। और हिदायत भी अल्लाह पाक के हाथ में है, अल्लाह पाक ने हिदायत देनी है, ठीक है, वो देगा। अगर अल्लाह पाक नहीं चाहता हिदायत देना तो वो नहीं देगा, क्योंकि अगर हिदायत देता तो कोई इनमें से तौबा तैब हो के ना अल्लाह पाक से माफ़ी मांग के सीधे रास्ते पे आ गया होता। तो अल्लाह पाक हिदायत देना ही नहीं चाहता, ठीक है ना, खुली रस्सी दे रहा है। मज़ीद जो है ना ये देखें कि जो मुनाफिक होगा उसके साथ भीड़ होगी, और जो मुखलस होगा ना उस इंसान के साथ चंद लोग होंगे, ठीक है ना।
जो मुनाफिक होगा उसके साथ भीड़ लगी हुई होगी, और दज्जाली फितना ऐसे ही फैलेगा इतनी तेज़ी से। आप देख लें ये लाइव कल्चर फैमिली चैनल्स और ये जो है ना कितनी तेज़ी से बढ़े हैं, तो ये देख लें कि बुराई इतना तेज़ी से फैलती है, और जो नेकी और अच्छाई, आज हम इस्लाम की बात करें यहाँ पे बैठ के, वहीं पे ऑडियंस स्किप कर देती है कि ये तो इस्लाम की बात कर रहे हैं, ओए होए भागो इधर से, छोड़ो, चलो और तरफ चलो, देखते हैं कोई माल पूड़े देखते हैं, और जो है ना कोई देसी मुर्गियाँ देखते हैं, ये वो सारा कुछ वो करते हैं, ठीक है ना। इस्लाम की बात आती जाए तो भागने वाली बात करते हैं, जैसे बिच्छू नाग आ गया हो, ठीक है ना। तो यही मैं मिसाल दूंगा कि दुनिया में जो शख्स दुनिया के लिए अपनी आखिरत ख़राब कर देता है ना, उससे जो है ना बंदा कम तर कोई नहीं है, ठीक है ना, जो दुनिया की खातिर अपनी आखिरत बर्बाद करता है, ठीक है ना। तो यही है, अगर पैसा है ना जिसके पास, तो अपने आप को रख के सोचें ज़रा, अगर ये पैसा, ये जायदाद सारी टोटल ख़त्म हो जाए, ठीक है ना, तनहा इंसान जो है ना वो खड़ा हो जाए, तो क्या होगा। ऐसे सोचें, असलियत आपकी वही होगी जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा, 1 टका भी नहीं होगा ना, असलियत आपकी वही होगी। इसीलिए अगर आपके पास पैसा है, आपके पास अल्लाह पाक ने आपको दिया है, तो ये जो वक्त है ना, इसी को कीमती समझकर आप ऐसा ताल्लुक़ बनाएं, ऐसे जो है ना लोग चुनें इस दुनिया में से चंद लोग जो मुखलिस हों, कि अगर आपके पे वो वक्त आता है तो उस टाइम आप कोई पंखा या रस्सी ना ढूंढें, ठीक है ना, कोई पंखा देखें और रस्सी ढूंढें, या कोई दुपट्टा वगैरह बांध के वहाँ तक जाने की बजाय उन मुखलिस दोस्तों के पास जाएं, वो जो आपके मुखलिस हैं या रिश्तेदार हैं कोई, आप उनके पास जाएं, आपको पंखा और रस्सी की ज़रूरत ना पड़े, वही आपकी असलियत होगी जब आप खड़े होंगे, और उसी वक्त सब का पता चलेगा, ठीक है ना, उसी वक्त सबका पता चलेगा कि अब कौन है मेरा असल में मुखलिस, जो है ना मेरा वो कौन है। इस टाइम जब किसी के पास सारा कुछ होता है तो इसी तरह होता है, ये जो है ना उसमें बढ़ोतरी और पालशी मालशी, बूट चाट, अपने बाप की बेइज्जती करवा के, अपनी बेइज्जती करवा, फिर सोशल मीडिया पे दुनिया में बेइज्जत होके फिर भी जो है ना उनके कदमों में जा बैठते हैं ऐसे लोग, ठीक है ना। ये ना हो कि फिर इसी तरह करना पड़े, तो मुखलिस दोस्त ढूंढें जो मुश्किल में भी काम आए, और ये देखें कि मौत तो बरहक है, जब मौत आएगी ना, जब दफना के वापस आते हैं ना, यही रिश्तेदार होते हैं 1 घंटे बाद खाना मांगना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं बच्चों को भी भूख लगी है, हमें भी भूख लगी है, हमें खाना दो। अभी दफना के आते हैं 1 घंटे के अंदर खाना खाने लग जाते हैं, और अगले दिन दोस्त जो होते हैं ना वो अपने काम कारोबार हर चीज़ में वो जो है ना मगन हो जाते हैं। 1 हफ्ते बाद आप जहाँ पे सोते हैं, जिस कुर्सी पे आप बैठते हैं, उस जगह पे कोई और आ जाता है, वहाँ पे सोता है और उस कुर्सी पे बैठता है, ठीक है ना। फिर 1 महीने बाद आप जो है ना वो भुला दिए जाते हो, हर कोई घर वाले तक भी अपने काम काज में मसरूफ़ हो जाते हैं, और जब इकट्ठे बैठते हैं तो याद कर लेते हैं, और आपकी चीज़ें जो होती हैं ना, या तो वो किसी को दे दिए जाते हैं खैरात के तौर पर, कपड़े जूते और जो भी सामान होता है, जैसे वो किसी को ट्रस्ट में देते हैं, किसी को खैरात में दे देते हैं, या फिर बेच देते हैं, और फिर जो है ना आपकी जायदाद का बंटवारा शुरू हो जाता है। आपके बेटे, आपके भाई, आपकी बहनें, आपके जो भी होते हैं ना, वो आपकी जायदाद का बंटवारा करना शुरू कर देते हैं। फिर 1 साल बाद आप मुकम्मल तौर पे भुला दिए जाते हो, ठीक है। तो फिर भुला दिए जाते हो, कभी याद आते हो, फिर कभी कभी किसी मौके पे, किसी ईद पे, कोई शादी पे, फिर जो है ना ऐसे लोगों को दिखावे के लिए जो है ना वो दिखाया जाता है कि हाँ भी फलां था, हमारा भाई था, हमारा बेटा था, हमारा बाप था, कोई था, वो जो है ना चला गया। साल बाद ये रूटीन हो जाती है, तो फिर कभी याद आना पड़ता है। बस यही है कि आप जो है ना खुद के लिए जिएं, खुद से प्यार करें, किसी पे अंधा एतबार भरोसा ना करें, ठीक है। ये ज़िंदगी है, अपना आखिरत बना लें, आमाल अपने इकट्ठे कर लें, जो अगली ज़िंदगी है ना वो हमेशा रहने वाली है। ये दुनिया फ़ानी है, ये पैसा, धन दौलत, कोठियाँ, बंगले, कारें, बैंक बैलेंस, सारा कुछ फ़ना होना है, इस दुनिया ने फ़ना होना है, सब कुछ फ़ना हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इंसान के पास बचेंगे ना, कहते हैं रोज़े महशर वाले दिन तन पे ये कपड़ा भी नहीं होगा, सारे औरतें और मर्द नंगे खड़े होंगे, लेकिन किसी को इतना होश नहीं होगा कि वो किसी की तरफ नज़र उठा के देखे। नफ्सा नफ्सी का दौर होगा, कोई नहीं होगा वहाँ बचाने वाला, ठीक है ना। ना ये ऑडियंस बचाने वाली होगी, और ना ये यूट्यूबर ऑडियंस को बचाने वाले होंगे जो इतनी तवज्जो से उनको देखते हैं, ठीक है ना। यही बात करता हूँ कि आप स्कैमर्स, झूठे लोगों, फराडियों से, अयाशियों से, जुआरियों से, इनसे जो है ना वो बचें, नशेइयों से। तो मेन बात ये है कि ज़ीशान का जहाँ पे रिश्ता तकरीबन 1 डेढ़ साल से हुआ पड़ा है ना, वो मरियम ज़ाहिद वालों के साथ, ज़ीशान के मरियम ज़ाहिद जो है ना वो सास ससुर हैं, ठीक है ना। वहाँ पे रिश्ते की बात पक्की हुई पड़ी है। बाकी जो है ना ये कंटेंट, ये आवाम को ये देख लें कि आपको जो आपके चहीते यूट्यूबर्स हैं आपको किस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं।
किस तरह आपको पागल समझा हुआ है, हेल्प वालों को किस तरह जो है ना ये बेवकूफ़ बनाते हैं, पागल बनाते हैं। तो आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें, 60 डेढ़ साल पहले रिश्ता हुआ पड़ा है, लेकिन तकरीबन इस पे जो है ना 150 से 200 वीडियोज़ लग चुकी होंगी। रिश्ता हो रहा है, रिश्ता टूट गया है, वहाँ हो गया है, फलाँ जगह हो गया है, उधर हो गया, उधर हो गया, उधर नहीं हुआ, उधर जवाब आ गया, माँ बाप नहीं मानते, वो नहीं मानता, ये हुआ, वो हुआ। सारा ड्रामा आप ऑडियंस को उल्लू बनाया हुआ है, बेवकूफ़ बनाया हुआ है। क्या आप, जिन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाया हुआ है, आप उनको देखना पसंद करेंगे? क्या हेल्प वालों जिनको उन्होंने ये स्कैम करके ऐसे स्क्रिप्ट ऐसे कंटेंट बना के, ठीक है ना, ये आपसे किसी तरीके से जेब से पैसे निकलवा लेते हैं, डॉलर्स निकलवा लेते हैं, क्या आप इन लोगों पे ट्रस्ट करेंगे जो सगे बहन भाई की नहीं है, ठीक है ना, एक ही पेट से पैदा हुए एक दूसरे के नहीं है, खून खून का नहीं है, रिश्तेदार रिश्तेदार का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, बेटी बाप की नहीं है, बाप बेटे का नहीं है। तो मुझे ये बताएं आपका जो है ना वो किस तरह बनेंगे फिर मुखलिस। ठीक है, इस बात से अंदाज़ा आप लगा लें कि जिस बाप की बेइज्जती हुई सोशल मीडिया पे, और जो है ना उसी बंदे की बेइज्जती हुई वहीं पे, ठीक है, फिर भी जो है ना वो वहीं उनके कदमों में बैठे हुए हैं। तो इनके लिए जो है ना कमेंट्स में बताएं आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए, ठीक है ना। तो यही मैं बात करना चाहूँगा कि उसका रिश्ता जो है ना ज़ीशान का 60 डेढ़ साल पहले मरियम मौलवी वालों के साथ हुआ है, ठीक है, जो उनकी बेटी है बड़ी उनके साथ, ठीक है ना। तो ये इनके धोखे फ्रॉड में ना आए, पहचाने झूठों को, ड्रामेबाजों को, नशेइयों को, शराबियों को, और जो है ना ऐसे अयाशियों को, जुआरियों को, स्कैमर्स को, ठीक है ना, इन बंदों को पहचानें और ज़रा एहतियात करें, ठीक है ना, हेल्प्स देने वाले भी और ऑडियंस भी। तो इन पे कमेंट्स लाजमी करने हैं कि आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें आगाह कीजिए ताकि हमको भी पता चले कि बात ये हमने सही की है या गलत की है। तो अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।